नमस्कार दोस्तों, मेरी नई कहानी में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मोटिवेशनल कहानी, ट्रेन में प्रसव पीड़ा। आइए कहानी शुरू करते हैं। सुजाता की शादी के महज 1 साल से कुछ महीने ही अधिक हुए थे। इस बीच वो अपने पैतृक निवास स्थल गया बिहार से दिल्ली अपने पति के साथ आ गई थी। पति किसी प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर की पोस्ट पर कार्यरत थे। दिल्ली में आने के बाद वो अपने पति के साथ किराए की मकान में रह रही थी। पति का नाम प्रमोद था, जो कि अपनी पत्नी सुजाता से बेशुमार प्यार करता था। कुछ महीने बाद सुजाता गर्भवती भी हो गई थी और देखते ही देखते उसका गर्भ अब 8 महीने का हो गया था। इस बीच उसके पति ने डॉक्टर की सलाह पर बीच बीच में सुजाता का अल्ट्रासाउंड भी करवा रखा था, जिसमें जच्चा और बच्चा दोनों की पूर्ण रूपेण स्वस्थ होने की जानकारी उन्हें मिलती थी। अचानक 8वें महीने गुजरने के बाद सुजाता के पति को कंपनी के काम से लगभग 1 महीने के लिए दिल्ली के बजाय किसी दूसरी शहर के साइट पर जाने की सूचना आ गई थी। जल्दीबाजी में पतिदेव ने अपने साला को गया से दिल्ली बुलवाया। फिर दोनों की महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन में रिजर्वेशन ठीक 1 दिन बाद ही करवा दी। महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से चलकर गया बिहार को जाती है। डॉक्टर ने डिलीवरी का डेट लगभग 30 नवंबर का दिया था और आज 1 नवंबर को सुजाता और उसके भाई का रिजर्वेशन महाबोधि एक्सप्रेस में हो गया था। प्रमोद बाबू आज सुजाता को छोड़कर नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 8 पर आ गए थे और गाड़ी चलने के उपरांत नम आंखों से उन्होंने अपनी पत्नी और साले राहुल को विदा भी कर दिया था। सुजाता और उसके भाई का रिजर्वेशन स्लीपर कोच S7 में था। सुजाता आज सुबह से ही अपने आप को असहज महसूस कर रही थी और उसके पेट में दर्द भी सुबह से ही हो रहा था। गाड़ी खुलने के बाद उसका दर्द अब बढ़ने लगा था और अपनी इस होने वाली दर्द को अपने भाई को बताने में असहज महसूस कर रही थी। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से गुजरने के बाद सुजाता को दर्द अब कुछ ज़्यादा ही होने लगा था और अब उसने अपने दर्द को भाई राहुल को बताना उचित समझा। उसने अपने पेट की होने वाली दर्द को अपने भाई को बताया। ट्रेन अब फतेहपुर स्टेशन से आगे पहुंचने वाली थी। अपनी बहन की इस तरह बेतहाशा दर्द होने से दोनों भाई बहन की आंखों में अब आंसुओं का सैलाब उतर आया था। लेकिन राहुल एक बहुत ही धैर्यवान लड़का था। वो अपनी बहन को निरंतर ढाढ़स बंधाता रहा। इस बीच वो अपने परिवार वालों से भी मोबाइल द्वारा संपर्क बनाए हुए था। ट्रेन अब भरवारी स्टेशन के आसपास थी जब उसकी दीदी दर्द से बहुत जोर रोने लगी। राहुल बहुत तेज़ी से ट्रेन में कार्यरत TTE महोदय के पास जाकर अपनी समस्या बताई। टिकट परीक्षक महोदय ने अतिशीघ्र इसकी सूचना अपने मोबाइल से प्रशासन को अवगत कराई। प्रशासन ने इलाहाबाद जंक्शन पर डॉक्टर उपलब्ध कराने की बात कही। इस बीच स्लीपर कोच S7 में TTE महोदय ने अपने रिजर्वेशन चार्ट देखकर कुछ उम्रदराज महिलाओं को सुजाता की होने वाली प्रसव पीड़ा से अवगत कराया। कुछ ही समय बाद स्लीपर कोच के 49 नंबर से 54 वाली केबिन में महिलाओं ने एक चादर से एक पर्दा सीट के आगे बांध दिया। TTE महोदय ने अन्य यात्रियों को भी यथासंभव मौके पर होने वाली ज़रूरत को ध्यान देने के लिए आग्रह किया और इस बीच अपने कंट्रोल को ट्रेन के रुकने पर जल्द से जल्द चलाने के लिए निवेदन भी किया। इस बीच सुजाता का दर्द बेतहाशा बढ़ता ही गया और ट्रेन के इलाहाबाद जंक्शन के पहुंचने से पहले ही उसने एक लड़के को जन्म दे दिया। लड़के के जन्म के लगभग 5 मिनट उपरांत ट्रेन इलाहाबाद जंक्शन पर पहुंच गई थी। एक लेडी डॉक्टर के साथ 2 नर्स मौके पर सुजाता की इलाज के सिलसिले में आ गए थे। इस बीच डॉक्टर ने सुजाता से इलाहाबाद जंक्शन पर उतरकर पास ही के हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए बोला, लेकिन सुजाता एक बहुत ही मजबूत इरादों वाली महिला थी। उसने ट्रेन में ही डॉक्टर से प्रसव की बात के इलाज के लिए आग्रह किया और यात्रा जारी रखने की अनुमति भी मांगी। डॉक्टर और मौके पर आई नर्स बहनों ने बड़ी सजगता से उसकी मरहम पट्टी की और इस दौरान ट्रेन लगभग 1.5 घंटे इलाहाबाद जंक्शन पर सुजाता की इलाज के सिलसिले में रुकी रही। सबसे खुशी की बात ये थी कि जच्चा और बच्चा दोनों पूर्णतः स्वस्थ थे। ट्रेन चलने के उपरांत सबने TTE महोदय को धन्यवाद ज्ञापन किया
और सुजाता अगले सुबह सही सलामत गया अपने घर पहुंच गई थी। दोस्तों, यात्रा के दौरान कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हम आप पूरी तरीके से निराश हो जाते हैं, लेकिन कई बार हमें आपको मदद भी कुछ ऐसी यात्रा के दौरान मिल जाती है जिससे हम ताउम्र नहीं भूल पाते। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।